नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार को क्रैश करना चाहते थे अजित पवार, लेकिन खुद का विमान हो गया है क्रैश। दोस्तों, ऐसे ही प्लेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, ऐसे ही प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि अजित पवार बगावत करने जा रहे थे। खबर यह आ रही है कि अजित पवार अपने पुराने गुट में जाने वाले थे, यानी कि एनसीपी सुप्रीमो चाचा शरद पवार के पास जाना चाह रहे थे। खबर तो यहां तक लोग कह रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार अब उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे थे। यह बात शायद भाजपा को रास नहीं आई, इसीलिए इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब दोस्तों, अजित पवार की मौत के बाद ना चारों तरफ सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मची है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है कि जब भाई वो प्लेन खराब था, खराब का मतलब 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद, उड़ने के बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है। 200 से अधिक ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं प्लेन के, ठीक है। वो प्लेन ठीक नहीं है, कुल मिलाकर बात ये 200 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। उसके 1 लाख किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद वो प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा लोग बता रहे कि ऐसा किया गया, लेकिन ममता बनर्जी के बयान ने तहलका मचा दिया है। ममता बनर्जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी है और इनडायरेक्टली संकेत जा रहा है कि यह प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, प्लेन को क्रैश कराया गया है। जरा गौर से सुनिएगा, ममता बनर्जी के बयान को आप लोग देखेंगे ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत प्लेन को क्रैश कराया गया। यकीन नहीं हो रहा? खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। लिखा भी है, अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे अजित पवार, प्लेन हादसे पर ममता बनर्जी ने लगाया गंभीर आरोप। तो ममता बनर्जी ने कहा कि अजित पवार अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे, और अगर अजित पवार जाते तो एकनाथ शिंदे भी जाते। एकनाथ शिंदे के जाने का मतलब भाजपा की सरकार का गिर जाना। अगर अजित पवार, एकनाथ शिंदे निकल जाते तो भाजपा की सरकार गिर जाती। और एकनाथ शिंदे भी नाराज हैं, भाजपा से खुश नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था एकनाथ शिंदे से कि आप शिवसेना तोड़कर आए हैं, उद्धव ठाकरे को लात मारकर आए हैं, आप असली शिवसेना को नकली बनाकर आए हैं। जब भी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनेगी तो भाई एकनाथ शिंदे तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने यह वादा किया था एकनाथ शिंदे से, लेकिन यह वादा मोदी जी पूरा नहीं किए। ज्यादा सीटें क्या आ गई कि देवेंद्र फडणवीस को, यानी कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चुना। एकनाथ शिंदे, जिनसे वादा किया था मोदी जी ने कि हमेशा सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम बना दिया। यानी कि जहां पर प्रमोशन होना चाहिए डिमोशन कर दिया गया। तो एकनाथ शिंदे भी नाराज थे और ये लाइन शुरू होने वाली थी। दोस्तों ध्यान समझिएगा, अजित पवार पुराने गुट में जाने वाले थे, माहौल बन गया था पूरी तरीके से। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के पास जाना चाह रहे थे, और जैसे ही अजित पवार जाते, फिर एकनाथ शिंदे कहां, उद्धव ठाकरे के पास चले जाते, माफी वाफी मांग लेते कि गलती हो गई, लेकिन अब हम मराठाओं की सरकार बनाएंगे, महाराष्ट्र में मराठा की सरकार बनेगी। यह शायद प्लान बन रहा था और अजित पवार इसकी शुरुआत करने वाले थे, लेकिन प्लेन क्रैश हो गया। अब ममता बनर्जी का बयान देखिए। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि उसने करवाया भाई देखिए, ममता बनर्जी के बयान से कुछ बू आ रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए लिखा भी है यहां पर, अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे अजित पवार, प्लेन हादसे पर ममता बनर्जी ने लगाया गंभीर आरोप। लिखा है, अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब अजित पवार 66 उम्र है उनकी का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था। फ्लाइट रडार के अनुसार विमान ने मुंबई से सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी, और सुबह करीब 8 बजकर 45 मिनट पर यह रडार की पहुंच से गायब हो गया। यानी कि इसे रडार ही नहीं मिला, यह रडार की पहुंच से बाहर हो गया। लिखा है, महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार सुबह हुए इस प्लेन में हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एवं एनसीपी नेता अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हुई। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अजित पवार अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे और इससे पहले यह हादसा हुआ। इस देश में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। बंगाल के सीएम ने कहा कि पहले अहमदाबाद में इतने लोगों की जान गई और अब इस हादसे में अजित पवार की जान गई। देश के मुख्यमंत्री समय कम होने की वजह से चार्टर्ड फ्लाइट में सफर करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा का क्या, हम इस हादसे से बड़ा परेशान हैं, शब्द नहीं है हमारे पास। ममता बनर्जी ने कहा
कि भैया हमारे पास कोई शब्द नहीं है। पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था प्लेन। लिखा है, अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब अजित पवार का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था। फ्लाइट रडार के अनुसार विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी और सुबह करीब 8:45 पर यह रडार की पहुंच से बाहर हो गया। पवार राज्य में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। अब देख लीजिए, चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या है वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने कराया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा सोचा, मतलब कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि प्लेन रडार से बाहर कैसे चला गया। ठीक है, और ऐसे वक्त में क्यों गया जब अजित पवार अपने पुराने गुट में जाने वाले थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर अजित पवार जाते तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे भी जाते, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ धोखा हुआ है। मोदी शाह ने एकनाथ शिंदे के साथ धोखा किया है, जिसकी वजह से मराठा नाराज हैं और सीएम से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बना दिया मोदी जी ने, उससे एकनाथ शिंदे नाराज है। अभी हाल ही में बीएमसी चुनाव को लेकर भी बीजेपी और शिवसेना में कुछ अनबन थी, एनसीपी में भी कुछ अनबन थी। यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि हमारे हिसाब से एनसीपी और शिवसेना चले, लेकिन शिवसेना ये चाहती है कि हम तो लोकल पार्टी यहाँ के, हम मराठाओं के हित में काम करेंगे, जो भी करेंगे मराठी मानुस के लिए जो काम करेंगे करेंगे। ठीक है, लेकिन मोदी जी क्या सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए एनसीपी और शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करके खुश नहीं है, मराठी मानुस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस तो भाई बाबू है ही हैं, और देवेंद्र फडणवीस जो कुछ कर रहे हैं मोदी के इशारे पर कर रहे हैं। इसीलिए बात है दोस्तों कि एनसीपी और शिवसेना दोनों बीजेपी से नाराज थी, लेकिन अब एनसीपी का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। एनसीपी का क्या होगा? क्या एनसीपी के बचे हुए सांसद माभिचौक विधायक जो हैं वो अपने पुरानी गुट में जाना पसंद करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनसीपी में अजित पवार की गैर मौजूदगी में कहीं पार्टी हड़पने की कोशिश तो नहीं है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि उसी में से किसी ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा जो मोदी जी का चेला होगा, पूरी पार्टी हाईजेक हो जाएगी, क्योंकि अब मुखिया ही नहीं रहा पार्टी का। अब दोस्तों मामले ने भयंकर रूप ले लिया है, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।